एपिसोड 2 जंगल का रहस्य, अंधेरे का साया। गांव में रहस्यमय घटनाएं शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के पशु गायब हो जाते हैं और खेतों की फसलें सूखने लगती है। गांव वाले इसे जंगल की देवी का प्रकोप मानते हैं। पंडित जी एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, लेकिन यज्ञ के दौरान अचानक आग लग जाती है। सभी में दहशत फैल जाती है। अर्जुन को संदेह होता है कि ये सब जंगल के छाया और उसके मालिक काले जादूगर की करतूत है। पंडित जी, देवी नाराज है, हमें प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन, ये देवी नहीं, कोई और है जो गांव को डरा रहा है, मैं इसे रोकूंगा। अर्जुन माया से मिलने जंगल जाता है और उससे गांव की घटनाओं के बारे में पूछता है। माया उसे बताती है कि छाया एक शक्तिशाली काले जादूगर का दूत है जो जंगल की देवी की शक्ति को चुराना चाहता है। वह ये भी बताती है कि वो खुद एक श्रापित आत्मा है जिसे सैकड़ों साल पहले काले जादूगर ने जंगल की रक्षा के लिए बंदी बना लिया था। अर्जुन माया से वादा करता है कि वह उसे इस श्राप से मुक्त कराएगा। माया, मैं इस जंगल की रक्षा के लिए बंधी हूँ। काले जादूगर ने मुझे श्राप दिया है। अर्जुन, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में छाया गांव पर हमला करता है। वह अर्जुन के घर की ओर बढ़ता है, लेकिन माया अचानक प्रकट होकर उसे रोकती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। अर्जुन माया की मदद करता है और वे मिलकर छाया को भगाने में सफल होते हैं। लड़ाई के दौरान छाया का मुखौटा गिर जाता है और अर्जुन हैरान रह जाता है। वह गांव के एक पुराने लापता व्यक्ति जैसा दिखता है। छाया, तुम हार जाओगे। अर्जुन, मेरा मालिक तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लेगा। अर्जुन, तुम्हारा मालिक कौन है? कहाँ छुपा है वह? माया अर्जुन को जंगल के गहरे हिस्से में एक गुप्त मंदिर ले जाती है जो देवी को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर चित्रों से पता चलता है कि काले जादूगर ने सदियों पहले देवी की शक्ति चुराने की कोशिश की थी, लेकिन देवी ने उसे श्राप देकर जंगल में कैद कर दिया। अर्जुन समझता है कि ताबीज देवी की शक्ति का स्रोत है और काले जादूगर उसे हासिल करना चाहता है। माया, ये ताबीज देवी की शक्ति से जुड़ा है। अगर ये काले जादूगर के हाथ लगा तो जंगल और गांव दोनों नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। जब अर्जुन और माया मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि जंगल के पेड़ों पर काले रंग की लपटें फैल रही हैं। आकाश में एक भयानक हंसी गूंजती है और एक आवाज कहती है, तुमने मेरे दूत को हरा दिया, लेकिन अब मैं खुद आ रहा हूँ। दृश्य में एक विशालकाय काले जादूगर की छवि दिखाई देती है जिसकी आंखें लाल है। अर्जुन और माया हैरान हो जाते हैं। काला जादूगर, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी मौत बनेगी। गांव में काले जादूगर की छवि दिखने के बाद लोगों में दहशत फैल जाती है। पंडित जी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि ये सब अर्जुन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने जंगल के नियम तोड़े हैं। गांव वाले अर्जुन पर देवी का अपमान करने का आरोप लगाते हैं और उसे गांव छोड़ने के लिए कहते हैं। अर्जुन समझाता है कि ये सब काले जादूगर की करतूत है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अर्जुन गांव छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन प्रिया और राहुल उसका साथ देते हैं। पंडित जी, अर्जुन, तुमने देवी का अपमान किया है, तुम्हें गांव छोड़ना होगा। अर्जुन, ये सब काले जादूगर की करतूत है, मैं साबित करूंगा कि मैं सही हूँ। प्रिया, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन, प्रिया और राहुल जंगल में शरण लेते हैं। वहां माया उनकी मदद करती है और उन्हें एक गुप्त गुफा में ले जाती है। माया अर्जुन को बताती है कि काले जादूगर का इतिहास बहुत पुराना है। वह एक शक्तिशाली जादूगर था जो देवी की शक्ति को चुराना चाहता था, लेकिन देवी ने उसे श्राप देकर जंगल में कैद कर दिया। अब वह अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए ताबीज की तलाश में है। माया, काला जादूगर देवी की शक्ति को चुराना चाहता है। अगर वो सफल हो गया तो जंगल और गांव दोनों नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? माया, पहले हमें उसके इतिहास को जानना होगा। माया अर्जुन और उसके दोस्तों को जंगल के एक प्राचीन मंदिर में ले जाती है, जहां काले जादूगर का इतिहास दीवारों पर चित्रों के रूप में दर्ज है। वे देखते हैं कि काले जादूगर का असली नाम महाकाल था,
और वह एक महान जादूगर था जिसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उसने देवी की शक्ति चुराने की कोशिश की, लेकिन देवी ने उसे श्राप देकर जंगल में कैद कर दिया। चित्रों में ये भी दिखाया गया है कि महाकाल का एक पुत्र था जो उसके श्राप से बच गया था। माया, महाकाल का पुत्र, अभी भी जीवित है। वह अपने पिता को आजाद कराना चाहता है। अर्जुन, क्या वही छाया है? माया: हाँ, छाया महाकाल का पुत्र है। अर्जुन और माया छाया का सामना करते हैं। छाया अपना मुखौटा उतारता है और खुद को विक्रम के रूप में पेश करता है। वह बताता है कि वह महाकाल का पुत्र है और अपने पिता को आजाद कराना चाहता है। विक्रम अर्जुन से कहता है कि अगर वो ताबीज उसे दे दे तो वो गांव और जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अर्जुन मना कर देता है और कहता है कि वह जंगल और गांव की रक्षा करेगा। विक्रम: ताबीज मुझे दे दो और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन: मैं ताबीज नहीं दूंगा, मैं जंगल और गांव की रक्षा करूंगा। विक्रम: तुम हार जाओगे। अर्जुन: मेरे पिता की शक्तियाँ तुम्हारे सपनों से भी बड़ी है। विक्रम अर्जुन और माया पर हमला करता है, लेकिन अर्जुन ताबीज की शक्ति का उपयोग करके उसे भगाने में सफल होता है। हालांकि विक्रम जाते जाते कहता है कि वो वापस आएगा और इस बार वो अकेला नहीं होगा।